नैमिष में चल रही कथा में शौनक मुनि उग्रश्रवा जी से भृगुवंश की कथा सुनाने के लिए कहते हैं। उग्रश्रवा जी कहते हैं, मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए जो देवता, इंद्र और ऋषियों द्वारा पूजित है। महामुनि, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्ति युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र सूनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वारा के गर्भ से हुआ था। सूनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्राज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। महात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। उग्रश्रवा ने कहा, महामुनि, भृगु की एक पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका भी नाम पुलोमा था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल फूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्रह्मन, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने ही वर्ण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा खटकता था। वो यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने ही में राक्षस ने देखा अग्निहोत्र ग्रह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था। बाल्य अवस्था में पुलोमा रो रही थी। उसके पिता ने उसको चुप कराने के लिए डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन उसका वर्ण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। बात बस केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह उसकी पत्नी हो गई। किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह
एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध कर रहा है। इस सुमध्या को मैं, जो कि पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अत्यंत पूर्वक हड़प लिया है, आज यहाँ से ले जाऊंगा। इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय करते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सब सच्ची सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही पत्नी थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते ही इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझे सच्ची बात कहो। राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ बोलने से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के श्राप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं है कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्वनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, इसके बाद महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदों के उच्चारण से विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्रह्मन अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने बराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कोख में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधु को संतावना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं के बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को अप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वधुसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। इसके बाद पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान,
अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुर्री की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। इसके बाद अग्निदेव क्रोधित होकर इस संसार से लुप्त हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी इस श्राप का निवारण करते हैं। जानिए अगली कथा में।